हाय, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो आई थिंक पाइथागोरस थ्योरम हम सभी को पता है कि क्या होती है, बट स्टिल एक बार हम पढ़ते हैं और उसका प्रूफ भी करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है कि अगर ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है ABC, और B पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसके सामने वाली जो साइड होगी उसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। सो हियर AC इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है। बेस या परपेंडिकुलर वो कैसे पता चलता है? अगर हम ये वाला एंगल थीटा लेके चल रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, दैट मींस दिस इज आवर परपेंडिकुलर, और जहां ये एंगल बन रहा है ना उसका बेस, तो ये वाला हमारा बेस हो जाएगा। इन द सेम वे अगर एंगल यहां बन रहा होता तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होती और ये वाला बेस होता हमारा। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B पे 90 डिग्री का एंगल है, तो भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसको मैं S से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इसको मैं B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बेसिकली ये जो थ्योरम है वो हमें कहती है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर। अब इस बात को प्रूव करते हैं, कैसे होगा ऐसा, ऐसा क्यों हो पाया। इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को आइडिया बताता हूं इसको कैसे प्रूव किया गया, इसके प्रूफ के पीछे क्या लॉजिक है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम इस B पॉइंट से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो अगर हमने यहां से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लिया D पॉइंट तक आया परपेंडिकुलर, और भाई ये BD जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, एंड ऑब्वियसली ये पूरा एंगल भी 90 डिग्री था, तो ये पूरी ट्रायंगल ABC ट्रायंगल और BDC ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। पता है क्यों? जब दो ट्रायंगल्स में दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो ABC ट्रायंगल में B एंगल 90 डिग्री का है, BDC में D एंगल 90 डिग्री का है, ABC में एंगल C थीटा मान के चलें जिसको भी हम, और BDC में एंगल C थीटा कह रहा हूं जिसको भी मैं, इक्वल होंगे, दो एंगल बराबर हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या ट्रायंगल ABC सिमिलर होगी ट्रायंगल BDC के? होगी। पता है क्यों? बिकॉज दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, अभी मैं सिमिलर प्रूव कर दूंगा, अभी मैं दोनों ट्रायंगल्स को लेकर चला हूं, इन बोथ दी ट्रायंगल्स एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BDC, रीजन बोथ 90 डिग्री। और आप एक बात बताओ, एंगल ACB और एंगल देखना ACB और BCD, BCD, ये C लिखा हुआ है यहाँ पे, दोनों एंगल्स इक्वल हैं। क्यों? दोनों सेम ही तो एंगल है भाई। अब बहुत कॉमन है, इसको कॉमन ही लिख रहा हूं, अभी कॉमन है। सो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया या फिर रूल, बोथ दी ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई हैं। जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुई, आप क्या कर सकते हो यहां से? देखो, मैं बेसिकली ये प्रूव करना चाहता हूं ना, देखना एक बार, टू प्रूव क्या है भाई, मुझे प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। अब देखो, अगर मैं यहां से AB और BC निकालना चाहूं तो यहां से BD और DC आएगा। अच्छा, दोनों ट्रायंगल से मैं BC निकाल सकता हूं, यहां से BC आ रहा है और यहां से भी BC आ रहा है। तो एक बार यही काम करते हैं, दोनों से BC निकालते हैं हम। BC के लिए मुझे लास्ट के दो लेने पड़ेंगे, तो इसके भी लास्ट के दो लो, इसके लास्ट के दो BC थे, इसके लास्ट के दो DC हैं, तो DC। अब मुझे इसका BC चाहिए, यहां से BC चाहिए, पहला तीसरा लेना पड़ेगा, तो यहां से पहला तीसरा ले लो AC, तो यहां से पहला तीसरा हो जाएगा BC। ये कैसे आया भाई?
ये ऐसे आया, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे लास्ट की साइड्स, यहाँ पे लास्ट के दो उठा रहा हूँ बी सी, तो यहाँ से लास्ट के दो उठाने पड़ेंगे आपको डी सी। कोरोस्पोंडिंग को सिमिलर बनाया है हमने। तो यहाँ से पहले तो रीजन लिख देता हूँ बाय, जैसे सीपीसीटी होता था वैसे ही ये है। सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या थी? कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अभी सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो ये सीपीएसटी हो जाएगा, बाय कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। यहां से हम कह सकते हैं बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। आई थिंक दिस इज वेरी इजी। आप वीडियो को एक बार दोबारा से देखना, आपको इतना लॉजिक समझ में आएगा। बिल्कुल सेम तरीके से, इन द सेम वे मैं यहां लिख रहा हूं। अब इन द सेम वे हम कह सकते हैं ए बी सी ट्रायंगल की जगह पे ए बी सी ही लेके चलो, और बी डी सी की जगह पे देखो, अभी तो मैंने बी डी सी ली थी, अगर मैं बी डी सी ना लेकर के अगर मैं ट्रायंगल ए के साथ ए ही एंगल लूं, ए के साथ ए ही एंगल लूं, ठीक है, और बी और डी तो इक्वल एंगल हैं ही, देख लो ए बी ए डी, सॉरी ए डी बी ट्रायंगल लो। मतलब कहने का मतलब ना, पूरी बड़ी वाली को पहले छोटी वाली के सिमिलर लिया था, इस नीचे वाली के, अब बड़ी वाली को छोटी वाली ऊपर वाली के सिमिलर लो। तो भाई ए बी सी और ए डी बी दोनों में ए एंगल कॉमन है, और ए बी सी में बी 90 डिग्री, ए डी बी में डी 90 डिग्री हो जाएंगे ना, ये वाली इसके भी सिमिलर हो जाएगी। जब ये इसके सिमिलर होगी तो देखना, इसको जब इसके सिमिलर दिखा चुके हो गए आप, तो यहां से आप ए बी निकाल सकते हो। शुरू के दो हैं ए बी और पहला तीसरा है ए बी, तो इसके शुरू के दो ए बी ले रहा हूं तो इसके शुरू के दो बी डी हो जाएंगे। अब ए बी यहां से पहला तीसरा है तो इसके पहला तीसरा लिया ए सी, तो इसका पहला तीसरा हो जाएगा ए बी, तो यहां से ए बी स्क्वायर आ जाएगा आपका ए सी इंटू बी डी। अब आप क्या करना, अब आप कहना कि ये वाली है इक्वेशन 1, ये वाली है इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करते टाइम ए सी कॉमन आएगा, अंदर बनेगा डी सी प्लस बी डी। देखो भाई डी सी और बी डी, ए डी आना चाहिए था, ए बी अपॉन ए डी, मैंने थोड़ा गलत ले लिया ना, ये रेड वाली ट्रायंगल लेनी थी, तो इसके शुरू के दो लिए हैं तो इसके शुरू के दो तो ए डी हो रहे हैं। अब इसका पहला तीसरा लिया है ए सी, तो इसका पहला तीसरा ए बी, ठीक है, यहाँ ए डी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे ए डी आएगा, यहाँ पे बनेगा ए डी। अब देख लो डी सी और ए डी का सम कितना है, डी सी और ए डी का सम ए सी ही है, तो ये हो जाएगा ए सी इंटू ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आई थिंक ये सबको समझ में आया होगा। ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पे, जो मैं दोबारा से वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ तब से। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम इसका कन्वर्स करेंगे। बाय।